हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करेंगे नया रास्ता का अध्याय 3। तो शुरू करते हैं। अमित व मायाराम जी जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई सज्जन उनका इंतजार कर रहे थे। बात करने पर पता चला कि वे उसी शहर के एक धनी व्यक्ति थे जिनका नाम धनीमल था। तो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि जो मायाराम जी है उन्होंने कहा था मीनू के पिताजी से कि वो घर जाकर विचार करके उनको पत्र लिखेंगे कि उसी में उनका जवाब होगा हाँ या ना। तो अभी वो लोग घर आ गए हैं और उन्होंने देखा कि कोई सज्जन व्यक्ति उनका घर पर इंतजार कर रहे थे। और जब पता करने पर उन्होंने पता चला कि वो उसी शहर के बहुत बड़े सेठ धनीमल जी हैं। मायराम जी व धनीमल जी की कुछ समय तक बातें होती रही। धनीमल जी अपनी बेटी का सरिता का रिश्ता लेकर आए थे। उन्होंने उसका फोटो मायराम जी के सामने रख दिया। शादी में 5 लाख रुपए लगाने के लिए कहा। तुम धनीमल जी अपनी बेटी सरिता का रिश्ता लेकर आए थे और उन्होंने उसका फोटो मायाराम जी के सामने रख दिया और बोला कि 5 लाख रुपया वो शादी में लगाएंगे। मायाराम जी दहेज विरोधी थे। उन्होंने धनीमल जी से कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अभी एक लड़की देखकर आए हैं, पसंद भी आ गई सबको। तो मायाराम जी जो थे वो दहेज विरोधी थे। उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अभी एक लड़की देखकर आए हैं और पसंद भी है सबको। वे नहीं चाहते थे कि एक बड़े घर की लड़की लेकर वे अपने बेटे को बेच डाले। उसके पाँव में वे बेड़ियां नहीं डालना चाहते थे। मायाराम जी के मना करने पर भी धनीमल जी ने कहा मेरी बस 3 ही बेटियां हैं, मेरे मरने के बाद सब कुछ इन्हीं का है। तो वो अपना जो हमारे मायाराम जी है वो नहीं चाहते कि एक बड़े घर की लड़की से वो अपने बेटे का शादी करवा के उसको बेच डाले और उसके पाँव में बेड़ियां डाल दें। नारायण जी ने तब भी मना करने के बाद भी तब भी उन धर्मल जी ने कहा कि मेरे मरने के बाद तो मेरी मेरी 3 ही बेटियां हैं, मेरे मरने के बाद तो सब कुछ इन्हीं का है। यह कहकर वे उठ खड़े हुए और चलते चलते कह गए कि आप विचार कर लीजिएगा, मैं कल आकर मालूम कर लूंगा। सरिता का फोटो उनके सामने था। माताजी, पिताजी, अमित व उसकी बहन सभी ने उस पर विचार किया। उनकी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तभी उनके पिताजी बोले, भाई लड़की तो मीनू भी अच्छी है, साधारण परिवार की है, तो क्या वो पढ़ी लिखी है, काफी गुणवती है, उसके बात करने का तौर तरीका मुझे बहुत पसंद आया। तो सबको सब विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। तो पिताजी बोलते हैं कि मीनू तो बहुत अच्छी लड़की है, साधारण परिवार की है, तो क्या वो पढ़ी लिखी है, गुणवती है, उसके बात करने का तौर तरीका भी उनको पसंद आया। माता जी शायद कुछ पैसे की तरफ झुक चुकी थी। वह बोली, रंग रूप में तो कम धनीमल जी की लड़की भी नहीं है। फोटो दिखाते हुए बोली, देखो फोटो, कैसे तीखे नाक नक्श है इसके, और भाई तौर तरीके आदत का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। तो अमित की जो माता जी है वो शायद थोड़ा पैसा की तरफ झुक गई थी। तो उन्होंने कहा कि रंग रूप में तो ये धनीमल जी की लड़की भी कम नहीं है। फोटो देखते ही बोलती है कि ये नाक नक्शे कितने अच्छे, इनके तौर तरीका और आदत का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। तभी अमित की बहन मीनू का फोटो भी उठा लाई। सरिता और मीनू दोनों के फोटो सामने रखकर देखने लगी। सरिता के कटे बाल उसके चेहरे की सुंदरता बढ़ा रहे थे, पर नाक नक्श में मीनू से ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो जो अमित की बहन है वो मीनू और सरिता दोनों का फोटो साथ में रखकर सामने रखकर देखने लगी। तो सरिता के जो कटे बाल थे उसके चेहरे की सुंदरता। तभी अमित ने माता जी से प्रश्न किया, माँ बड़े घर की लड़की क्या तुम्हारे साथ रह सकेगी? क्या हमारे घर के वातावरण में घुल मिल सकेगी? माँ को लगा शायद अमित सरिता के रिश्ते को तैयार नहीं है, इसलिए वह बोली, बेटे व्यवहार का तो किसी का भी पता नहीं है। ना तो सरिता के बारे में कुछ कहा जा सकता और ना ही मीनू के बारे में। व्यवहार का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। तो अमित अपनी मम्मी से पूछता है कि माँ क्या बड़े घर की लड़की क्या तुम्हारे साथ रह सकेगी, क्या हमारे घर के वातावरण में घुल मिल सकेगी? तो उसकी माँ कहती है कि वो पता चल गया कि वो सरिता के रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा व्यवहार का तो किसी का पता नहीं, ना ही मीनू का ना ही सरिता का, वो तो साथ रहने पर ही पता चलता है। फिर भी माँ देख लो तुम्हें, कहकर अमित चुप हो गया। उसके पिताजी को भी इस बात का आभास हो रहा था कि बड़े घर की लड़की जो ढेर सारा दहेज अपने साथ लाएगी शायद परिवार वालों के साथ घुल मिलकर ना रह सके।
तो उसके पिताजी को भी ये आभास था कि बड़े घर की लड़की है जो ढेर सारा दहेज अपने साथ लाएगी, वो परिवार वालों के साथ घुल मिलकर नहीं रह सकेगी। परंतु अमित की मां ना तो धन के सपने देखने शुरू कर दिए थे, इसलिए उनके तर्कों के सामने मायाराम जी की एक ना चली। अंत में यही निश्चय किया गया कि सरिता का रिश्ता मंजूर किया जाए और मीने के यहाँ मना करने का पत्र लिख दिया जाए। लड़के वालों को दिल में भी अंतरंद हो रहा था। जब किसी लड़की को देखने के बाद उसका रिश्ता लेने से इनकार कर देते हैं, वही अंतरित अमित के परिवार के सभी सदस्यों के हृदय में था। तो अमित की माँ तो धन के सपने देखने शुरू कर दिए थे। उनके तर्कों के सामने मायाराम जी की एक भी ना चली। तो अंत में यही निश्चय हुआ कि सरिता का रिश्ता मंजूर होगा, मीनू का रिश्ता के लिए मना कर दिया जाएगा। ठीक है। तो फिर कहा गया मीनू के यहाँ कैसे कैसे मना किया जाए, सभी इस बात में लगे थे। तभी माता जी को एक युक्ति सूझी। तो बोली, मीनू की बहन कैसी लगी? मीनू की बहन तो मीनू से ज्यादा सुंदर है ही। पिताजी ने उत्तर दिया, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? रिश्ता मीनू का लेने गए थे, ना कि उसकी बहन का। अरे तुम समझते नहीं हो, माता जी बोली। कल ही उन्हें एक पत्र लिख दो कि हमें तुम्हारी छोटी बेटी पसंद आई है। यदि आप हमारे यहाँ शादी करना चाहते हैं तो मीनू से नहीं बल्कि आशा से कर दे। तो इससे क्या होगा? पिताजी बड़े विस्मित स्वर में बोले। अरे होगा क्या, छोटी बेटी की शादी बड़ी से बड़े थोड़ी ना कर देंगे, बस रिश्ता अपने आप ही टूट जाएगा। माता जी बड़े प्रश्न मुद्रा में बोली, जैसे उन्होंने कोई महत्वपूर्ण योजना बनाई हो। तो उनकी माता जी ने कहा कि मीनू के यहाँ उसकी बहन का रिश्ता मांगो, और क्योंकि फिर रिश्ता अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि बड़ी बेटी घर में रहेगी तो छोटी का तो शादी पहले कराएगा नहीं। तो माता जी बड़ी प्रश्न मुद्रा में बोली, जैसे उन्होंने कोई महत्वपूर्ण योजना बनाई हो। परंतु यह पूरी योजना पिताजी को समझ में नहीं आई। वे किसी लड़की वाले का दिल नहीं दुखाना चाहते, परंतु पत्नी के जोर देने पर उन्हें पत्र लिखना ही पड़ा। तो उनके पिताजी को उसके पिताजी को ना ये क्रूर योजना पसंद नहीं आई। वह किसी लड़की वाले का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, परंतु पत्नी के जोर देने पर उन्हें पत्र लिखना ही पड़ा। पत्र लिखते समय पिताजी बोले, अरे अमित की माँ, मुझसे तो यह सब नहीं हो पा रहा है। देखो ना, हमारी भी तो बेटी मधु है। यदि कोई हमारे साथ ऐसा करे तो क्या बीतेगी हमारे दिल पर। तो पत्र लिखते समय पिताजी बोले कि अरे अमित की माँ, मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा है। देखो, हमारी भी बेटी है, मधु है। यदि कोई हमारे साथ ऐसा करेगा तो क्या बीतेगी हमारे ऊपर। माँ गर्दन हिलाकर बोली, तुम तो बहुत कोमल दिल के हो। जब पैसा होता है तो कोई लड़की घर में नहीं बैठी रहती है, अच्छे से अच्छी जगह रिश्ता हो ही जाता है। अमित की माँ पिताजी को उकसाती रही और पत्र लिखने को मजबूर कर दिया। तो अमित की माँ बोलती है कि तुम तो बड़े कोमल दिल के हो, जब पैसा हाथ में रहेगा ना तब लड़की घर में नहीं बैठेगी, एक अच्छे से अच्छा रिश्ता हो जाएगा। पत्र लिखने के बाद पिताजी को लगा कि शायद उनसे कोई घोर अपराध हो गया है। उनकी मन स्थिति विकल हो गई। उन्हें आभास था उस पीड़ा का, उस दुख का, जो पत्र मिलने के बाद लड़की वालों को होना था। तो पत्र लिखने के बाद पिताजी का मन स्थिति जो है बहुत ही खराब हो गया। उनको लग रहा था जैसे उनसे कोई अपराध हो गया। उनको पता था, उनको आभास था कि उस पीड़ा का, उस दुख का, जब लड़की वालों को वो पत्र मिलेगा तो उनको क्या दुख होगा, कितना गंदा वाला, मतलब बहुत ज़्यादा दुख होगा, पीड़ा होगा, कष्ट होगा कि वो लोग घर आए और फिर उन्होंने बात भी की लड़की से, पर तब भी उन्हें लड़की पसंद नहीं आई। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।